तेलुगु भाषा में हमारे बहुत सारे एमपीज़ ने बोला, मैं समझा कि तेलंगाना में उर्दू भाषा बहुत ज़माने तक बोली जाती थी, तो अब आंध्रा और तेलंगाना के बारे में चर्चा है और हो रही है, तो कुछ शब्द मैं उर्दू में भी बोलूँगा। 40-42 सालों से मेरी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो मैं वो आप फिक्र मत करिए, आपकी भाषा बोल रहा हूँ ना। तेलंगाना और आंध्रा से मेरी एसोसिएशन यूथ कांग्रेस के वक्त से थी, तब मैं इंचार्ज था और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में 4 दफ़ा 3 साल तक इंचार्ज रहा। एक इमोशनल एसोसिएशन है मेरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के साथ। सर, मुझे भाषण नहीं करना आज हमारे साथी जो आंध्रा और तेलंगाना थे उन्होंने भाषण किए और मौका भी हमने पार्टी की तरफ से उन्हीं को दिया था। 2-3 चीज़ें मुझे यहाँ बतानी हैं। हमने इंतज़ार किया 2 साल तक कि ये सरकार वो वादे पूरे करेगी जो पिछली सरकार यूपीए सरकार ने किए थे, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। यही कारण है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एमपी रामचंद्र राव ने एक प्राइवेट मेंबर की शक्ल में सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पे चर्चा हुई, सदन के दूसरे मेंबर्स ने भी इस पे चर्चा की, भाग लिया, बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई। ऑनरेबल मिनिस्टर का रिप्लाई भी हो गया, लेकिन पोस्टपोन किया गया इसका उत्तर दूसरे फ्राइडे के लिए, और तब हमारी नोटिस में लाया गया कि ये मनी बिल है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं हमें ये मनी बिल है या नहीं है, लेकिन रूल पड़े गए 1867, तो ठीक है, हमने मान लिया और माननीय चेयरमैन ने और डिप्टी चेयरमैन ने उसमें अपने फैसला सुना लिया कि ये मनी बिल है। और जाहिर है जब चेयर कोई निर्णय लेती है तो वो सदन के सभी मेंबर्स पर उसका वो फैसले को मानना पड़ती है। इसीलिए हमने चेयर से, और मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, कि आपने विपक्ष की, कांग्रेस की और दूसरे हमारे विपक्ष के जो साथी हैं उनकी मांग को आपने पूरा किया और ये स्पेशल डिस्कशन आपने इसकी अनुमति दी और सरकार ने भी उसमें कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारा सिर्फ 2-3 सवाल पूछने हैं और दिग्विजय जी ने वो पूछ लिए। मैं यहाँ सिर्फ आंध्रा की बात नहीं करूँगा, मैं तेलंगाना की भी बात करूँगा। इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से या किसी राज्य के। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हम उत्तर प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, बिहार को दिया जाए, बंगाल को दिया जाए, किसी दूसरे को, उड़ीसा को दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी चाहते हैं उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आंध्रा और तेलंगाना को कंपेयर किया नहीं जा सकता। यहां यूपी का विभाजन हुआ था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तो कैपिटल लखनऊ यूपी के पास रहा। जब बिहार के 2 हिस्से किए गए तो कैपिटल बिहार के पास था। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट, और बंगाल और उड़ीसा का तो अभी हाल में कोई विभाजन नहीं हुआ, तो यहाँ तो कैपिटल ही चला गया, और वो भी कैपिटल जिसमें पिछले 15-20 सालों में विशेष रूप से जब तक आईटी आई तो सबसे जो डेवलपमेंट हुआ वो एक शहर में हुआ, कैपिटल सिटी में हुआ, और जो पैसा था वो सब उस शहर से आता है। जैसे महाराष्ट्र का बम्बई से आता है तो दूसरे शहर स्टेट पूरी उस पर पलती है, इसी तरह यहाँ वो तेलंगाना साइड चला गया। तेलंगाना के लिए भी कुछ कंसेशंस हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन आंध्रा के पास कुछ भी नहीं है। वो यहाँ तक कि उनको हैदराबाद का कैपिटल इस्तेमाल करना पड़ता है, तेलंगाना का कैपिटल उनको इस्तेमाल करना है 10 साल के लिए। उनको, जिनके पास घर ही नहीं है, बेघर ही वो सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
वो आंध्र प्रदेश क्या करे। वो दूसरी बात है उन्होंने हमको वोट दिया या नहीं वोट दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक वादा किया, एक प्रीवियस गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने वादा किया, कानून बनाया, कैबिनेट दी, प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ हाउस में, जैसे जयराम रमेश जी ने तमाम 1 से 6 पॉइंट तक गिनाए। तो मेरे 2 सवाल हैं जो दिग्विजय जी ने पूछे कि क्या अपने जवाब में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जो सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है ये जवाब देने के लिए, और मुझे पूरी आशा है कि वो दोनों तेलंगाना और आंध्रा के जनता की जो आशाएं हैं उनको पूरा करेंगे आज, कि क्या ये गवर्नमेंट जो पुराने वादे थे, पुरानी सरकार ने जो कैबिनेट का फैसला था, वो वादे और कैबिनेट के फैसले ये पूरा करेगी कि नहीं, और यदि अगर करेगी तो क्या उसकी कोई सीमा, टाइम लाइन है कि नहीं। मेरा यही 2 सवाल पूछने हैं, और मैं पूरी आशा करता हूं माननीय लीडर ऑफ द हाउस और फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो निराशा अभी दोनों रीजन में है और विशेष रूप से आंध्रा रीजन में है, उस निराशा को आशा में बदल दें। कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे। वो मंजिल था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाया देश बचाया।